जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आरबीआई ने खड़ी कर दी बड़ी प्रॉब्लम। अब ये रिकवरी एजेंट्स भी कंप्लेंट कर सकते हैं आपकी आरबीआई में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। ऐसे ही कुछ शब्द जो हैं वो मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर के मुंह से सुनने को मिले। दरअसल ये पूरा मांजरा क्या है, क्या चीज़ें हैं और मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, आज ये प्योर बात आपको पूरे इस वीडियो के अंदर मिलेगी। ठीक है, दरअसल हुआ क्या कि कल शाम को मैं बैठा हुआ था ऐसे आराम से खाली टाइम में अपने, संडे था तो आराम कर रहा था। तो हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमारी अपॉइंटमेंट बुक करी, फिर उसके बाद हमसे बात करी। तो उन्होंने बोला कि सर ये जो नया रूल आया है जिसके अंदर जो रिकवरी एजेंट है वो हमारी कंप्लेंट आरबीआई में कर सकते हैं, सीधे आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कर सकते हैं। इस रूल में क्या मेरा लोन आता है, और अगर आता है तो क्या रिकवरी एजेंट मेरी कंप्लेंट कर सकता है? तो जब पहले मैंने ये बात सुनी तो पहले ही मेरा मूड खराब हो गया। मैं क्या यार, ये क्या चीज़ बोल रहा हूँ, ये कहाँ से कुछ नई ही चीज़ लेके आ जाते हो। तो मैंने उन्हें समझाया, मैं क्या भाई साहब, ऐसा नहीं है कि आरबीआई का जो ओम्बुड्समैन है वो आपकी कंप्लेंट करने के लिए बना हुआ है। आप एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट या फिर बैंक के रिकवरी एजेंट की कंप्लेंट आप कर सकते हो, रिकवरी एजेंट नहीं कर सकता। रिकवरी एजेंट के पास ऐसे कोई राइट नहीं है। आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है, वो बैंक के और आपके बीच का मैटर है। आपकी कंप्लेंट कहीं पर भी नहीं हो सकती, कहीं पर भी नहीं हो सकती, मैंने ऐसे बोला। तो कह रहा नहीं नहीं सर, जो अभी नया सर्कुलर आया है ना, जो 2025 का, उसके तहत में क्या है, उसके अंदर रूल है, नई धारा आई है कोई 22C ऐसे करके उन्होंने मुझे बताया था, 22 सेक्शन। तो मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ये चीज़ कौन बता रहा है, ऐसा क्या है, ये झूठ झूठ चीज़ें कौन बोल रहा है, मैंने ऐसा क्लियरली उनको बोला। तो कह रहा सर ये रिकवरी के जो कलेक्शन मैनेजर हैं, जो ये बैंक के जो मैनेजर हैं, उन्होंने मुझे बताया। मैं क्या बैंक का मैनेजर? पहली बात तो जो कलेक्शन करता है वो कोई बैंक का मैनेजर करता नहीं है, ठीक है। उन्हें मैंने समझाने की ट्राई करी। मैं क्या ये कोई कलेक्शन मैनेजर होगा या फिर कोई रिलेशनशिप मैनेजर होगा? मैं क्या आप मेरी बात करवा सकते हो? कह रहा सर आप एक काम करो ना, आप मैं ही बन के बात कर लो, थोड़ी आवाज़ में वो होगी, आप थोड़ा बन के बात कर लीजिए। तो ठीक है, मैंने कॉल फॉरवर्डिंग ली उनके अपने फ़ोन पे और बात करी ज़रा। तो वहाँ से मैंने बोला कि सर ये जो नई धारा आई है इसके अंदर क्या हो सकता है, मतलब आरबीआई में आप कंप्लेंट करोगे तो क्या कंप्लेंट करोगे मेरी? मैं तो लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है गलती से, पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं नहीं भर पा रहा, आप इसमें मेरी कंप्लेंट क्या करोगे? तो कह रहा हो अभी तुम्हें ये नहीं पता अभी जो नया रूल आया है उसके तहत क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है, आपकी जो फैमिली है उनका पासपोर्ट जब्त हो सकता है, आपके घर से कोई विदेश यात्रा नहीं कर सकता है, आपके जो बच्चे वगैरह है उनका आगे चल के किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, फलाना ढिमकाना। तो मैंने उन पर पूछा कि सर मेरा जो आउटस्टैंडिंग है वो कितनी बन रही है, एक बार ज़रा बताएंगे? तो कह रहे हैं आपकी जो आउटस्टैंडिंग बन रही है वो 8,90,000 रुपये बन रही है। तो अब ये जब चीज़ें सारी सुनी मैंने तो मेरे को थोड़ा मेरा मूड ख़राब हो गया हल्का फुल्का मेरा, कि भाई सब क्या बातें बोल रहे हैं। तो मैंने यहाँ से अपनी गालियों की लिस्ट निकालना स्टार्ट करी। 5 मिनट उसने गाली सुनी होगी और 5 मिनट बाद फ़ोन काट दिया। फिर मैं यहाँ से फ़ोन करता रहा और वो फ़ोन उठाया भी नहीं उसने। तो ये जो क्लाइंट जो सब्सक्राइबर थे, जो क्लाइंट थे, वो डर भी गए, सर कि आपने ऐसा क्यों बोला, वो मेरे खिलाफ अब सच में कर देगा आरबीआई में कंप्लेंट। में क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब आपकी गलतफहमी है कि बैंक आरबीआई में जा सकता है, बैंक आरबीआई को कंप्लेंट कर सकता है। ये आपके राइट है, आप कंप्लेंट कर सकते हो आरबीआई में। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है, आपको दिक्कत देता है, तब आप आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हो, कोई रिकवरी एजेंट नहीं कर सकता है। फिर जो हमारे सब्सक्राइबर थे इन्होंने पूछा कि सर फिर ये जो इतने दिनों से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं या फिर मेरे को कॉल करके धमकाते हैं कि आपके खिलाफ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बीच में मुझे एक वकील साहब का भी कॉल आया था, उन्होंने भी बताया था कि आरबीआई में आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी अगर आप पेमेंट नहीं करोगे। मैंने एक बार पेमेंट कर भी दी थी सर, मैंने डर की वजह से मैंने एक बार पेमेंट कर भी दी इनकी। तो क्या सच्चाई है कि ये चीज़ नहीं हो सकती? तो मैंने उन्हें समझाया कि देखो आरबीआई का जो ओम्बुड्समैन है, आप लोग भी समझ लो, एक चीज़ समझ के चलो कि आरबीआई आपके साथ में है, ना कि इन बैंकों के साथ में, ना कि इन एनबीएफसी के साथ में कि भाई साहब आप जाके कस्टमर को हैरेस करो, परेशान करो जाके, ऐसा कुछ नहीं है। आरबीआई का जो ओम्बुड्समैन है उसमें अगर आप कंप्लेंट करते हो और आपकी कंप्लेंट जेन्युइन रहती है, रिकवरी एजेंट ने सच में आपको परेशान करा होता है, आपको कुछ गलत बात बोली होती है, तो आपकी कंप्लेंट पे काम भी होता है, आपकी रिकवरी भी रुकती है हमेशा के लिए, और आपको कंपनसेशन भी मिलता है। जी हाँ, ज़्यादा नहीं मिलता, ये अपना 10 से लेकर 30,000, ज़्यादा 40-50 हज़ार के बीच में रहता है। वो भी आपको मिलेगा नहीं कैश हाथ में। आप लोग कई बार सोचते हो ना कि सर कैश हाथ में मिल जाएगा क्या, ऐसा नहीं है, खर्चे के लिए नहीं दिया जाता।
आपका जो लोन अमाउंट होगा वो चाहे 1 लाख हो 10 लाख हो, उसमें से कट जाएगा, वो जो भी उसका बचा होगा उसमें से कट जाएगा, 10-12 हज़ार 20 हज़ार जो भी रहेगा। क्लाइंटों को मिलता है और बहुत ज़्यादा, जब उनकी कंप्लेंट जेन्युइन रहती है। जैसे मान लो किसी के रिश्तेदार को कॉल कर दिया, वहाँ से रिकॉर्डिंग आपके पास बची हुई है, ठीक है। या फिर मान लेते हैं चलो किसी ने रिश्तेदार को फ़ोन नहीं करा, आपको कॉल करके आपसे बदतमीजी करी, आपको गलत मैसेज भेजे गए, ठीक है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन करने की आपको धमकी दी गई, आपके घर पे आके आपके साथ कोई बदतमीजी करी गई, या फिर आप नहीं थे तो आपकी फैमिली को लोन के बारे में बता दिया गया, आपकी वाइफ को, आपके फादर को, इन सबको लोन के बारे में बता दिया गया, तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। इनको लेके आरबीआई बिल्कुल सख्त है। जो बैंक उनका बीओ होता है, बैंकिंग ऑफिसर होता है, वो इसको लेके कड़ी कार्रवाई उठाता है। अगर आपकी कंप्लेंट जेन्युइन है, आपके पास प्रूफ है, आपके पास कोई एविडेंस बचा हुआ है, मान लो कोई कॉल रिकॉर्डिंग का एविडेंस है, या फिर मान लेते हैं आपको गलत मैसेज भेजेगा कि भाई साहब हम हाई कोर्ट से बोल रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से बोल रहे हैं, ये हो है वो है, वैसे करके आपके साथ फ़ोन पे गाली गलौज करेंगे। अगर इसके एविडेंस आपके पास है तो आप अपनी रिकवरी जो है वो 100% रुकवा सकते हो। लेकिन हाँ, इसको कंप्लेंट करने का भी एक पूरा ब्यौरा होता है, एक तरीका होता है। लोग क्या करते हैं कि जैसा मान लो आज डिफ़ॉल्ट हुआ, 10 दिन के अंदर उनके साथ बदतमीजी हुई, रिकवरी वालों ने आके परेशान कराया, फिर अलग तरीके से बदतमीजी हुई, उन्होंने जाकर सीधा आरबीआई को मेल लिख दिया, या फिर सीधे जाके आरबीआई के पोर्टल पे कंप्लेंट कर दी। पहली बात तो मैं एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ सारे भाइयों को कि जो आरबीआई का जो आरबीआई का जो पोर्टल है वहीं से आप कंप्लेंट कर सकते हो, आप आरबीआई को मेल नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेल करते हो वो आरबीआई उठा के वापसी वहाँ पर कर सकते हैं, वहाँ पर आप एविडेंस नहीं दे पाते हो ना जो भी है। ओके, तो आपको आरबीआई के पोर्टल पे कंप्लेंट कैसे करनी है। मान लेते हैं आपका आज कोई इंसिडेंट हुआ, ओके, 1 तारीख को कोई इंसिडेंट हुआ, कॉल पे हुआ हो, ज़्यादातर जब कॉल पे हो तभी कर लेना चाहिए, क्योंकि विजिट पे अगर होता है तो आपको 30 डेज़ का वेट करना पड़ता है। बात ये होती है, आपके साथ कॉल पे बदतमीजी हुई या आपके किसी को कॉल करा गया है, ठीक है, तो आप एक मेल लिखिए बैंक को, उसके अंदर जो एविडेंस है उसको डालिए, और बैंक को ही या फिर एनबीएफसी को वो मेल कर दें। उसके 30 डेज़ के बाद अगर बैंक कोई भी कार्रवाई नहीं करता, आपकी वो चीज़ नहीं रुकती है, या फिर आपको कोई एश्योरेंस नहीं दी जाती है कि भाई साहब ये चीज़ हो जाएगी, तो आप सीधे जाके आरबीआई के ओम्बुड्समैन में अपने उसके पोर्टल पे कंप्लेंट कर सकते हो। एक बार उसके पोर्टल पे कंप्लेंट कर ले तो पहली बात तो आपकी विजिट रुक जाएगी, आपको जो कॉल्स आए थे वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। जैसे कई भाई लोग बोलते हैं ना कि पहले सर मुझे 500 कॉल आते हैं, 500 से भाई मेरे 5 कॉल पे आ जाएगा। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर कॉल 100% क्यों नहीं बंद हो पाती। ऐसा है कि जब आपने लोन लिया था ना, तब आपने एग्रीमेंट साइन करा था, उस एग्रीमेंट के अंदर एक एग्रीमेंट कॉलिंग एग्रीमेंट भी था, उसके अंदर 70 से लेके 100 घंटे तक, एक हफ्ते की बात बता रहा हूँ मैं, वो लोग आपको कॉल कर सकते हैं। वैसे ये एग्रीमेंट जो है प्रॉपरली वैसे एक तरीके से माने तो इनवैलिड होना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने साइन लिया तो वो इसका प्रॉपरली तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब 70 घंटे आप आपसे बात करेंगे, वो बार बार कॉल करते रहते हैं। और दूसरी आपकी भी थोड़ी गलती है, कैसे गलती है मैं बता देता हूँ। अगर आपने कॉलिंग में सही तरीके से इनपुट डलवाया होता, अब आप लोग बात कैसे करते हो कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाद में करवा दूंगा या बाद में सेटल कर लूँगा। अब वो चाहे तो वो डाल देगा कल की बात। जैसे मान लो कि कस्टमर ने मुझे बोला है कि कल की पीपीटी डालनी है, कल की पीपीटी डाल ली, वो आपको फ़ोन करते ही रहेंगे, घुमाते ही रहेंगे। अगर वहीं पर आप आरटीपी, जो कि रिफ्यूज़ टू पे आपके राइट है, ठीक है, आप बोल सकते हो, वो अगर आप बोलते हो तो आपको परेशानी नहीं होगी ज़्यादा, आपके कॉल वैसे ही कम रहेंगे, क्योंकि जब आरटीपी बढ़ता रहेगा तो उनको पता चल जाता है कि इस कस्टमर के सामने कुछ बोल के फ़ायदा है नहीं, इस कस्टमर से हमें बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे उनका टारगेट बेस है। अगर आप दिखाओगे कि आप पेमेंट करने वाले हो तो वो लोग टारगेट के पीछे लगे रहेंगे, दौड़ते रहेंगे कि हाँ भाई साहब पेमेंट करवाओ 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 करवाओ। जब आप उनको पता चल जाएगा कि भाई साहब हम पेमेंट नहीं करवाने वाले, कस्टमर पेमेंट नहीं करवाएगा, तो वो नहीं दौड़ेंगे उसके पीछे, तो वो क्यों परेशान करेंगे आपको, सोच के देखो, है ना। वो आपको करेंगे, 1-2 कॉल तो करने ही पड़ेंगे, उनकी मजबूरी है, लेकिन वो उतने कॉल नहीं करेंगे और उतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका, इस तरीकों को अगर तुम अपनाते हो तो मेरे भाई पहली बात तो जो ये रिकवरी एजेंट डराते हैं ना, इनसे डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। कई लोग मेरे पास आते हैं जो बताते हैं कि सर मेरे घर पे आके बदतमीजी करी, ये करा वो करा, मुझे मारने की धमकी दी, ये करा। अरे मेरे भाई, तुम्हारे पास प्रूफ है, तुम्हें आरबीआई के ओम्बुड्समैन में जानना है, तुम लोग बात नहीं मानोगे। मैं अब तक कम से कम 50 से ज़्यादा लोगों को कंपनसेशन दिलवा चुका हूँ आरबीआई के ओम्बुड्समैन से। क्यों दिलवा चुका हूँ? क्योंकि एक्चुअली में वो वैलिड था, उनकी जो कंप्लेंट थी वो वैलिड थी, सारी चीज़ें थी। और इन लोगों से डरने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 1% भी डरने की ज़रूरत नहीं। मैं फिर कहता हूँ, अगर आप लोगों को ज़्यादा परेशान करते हैं, आपको होम विजिट ही रुकवानी है, कॉल्स रुकवाने हैं, या किसी लीगल नोटिस का रिप्लाई करना है, हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, तो यहाँ पर नंबर आ, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगर और कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके बाद पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक।
तो दोस्तों आज का वीडियो शॉर्ट है, थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा गला खराब है नहीं। तो आज का वीडियो शॉर्ट रखेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही।